वेलकम स्टूडेंट्स इन योर हिंदी क्लास। आज हम आपके हिंदी के चैप्टर 11 के रहीम के दोहे, जो कि आप पहले पढ़ चुके हैं, इसके क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज करेंगे। रहीम के दोहे आपने पढ़े थे, उनके अर्थ आपको पिछली वीडियो में समझाए जा चुके हैं। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहला दोहे से जो क्वेश्चंस लिए गए उसमें क्वेश्चन 1 है कि पाठ में दिए गए दोहों की कोई पंक्ति कथन है और कोई कथन को प्रमाणित करने वाला उदाहरण। इन दोनों प्रकार की पंक्तियों को पहचान कर अलग अलग लिखिए। कहने का तात्पर्य है कि जो रहीम के दोहे पाठ में आपके 5 दोहे दिए हुए हैं, इनमें से 5 दोहों में कुछ दोहे ऐसे हैं जो कि कथन यानी सेंटेंस है, स्टेटमेंट है एक, और कुछ दोहे ऐसे हैं जो कि कथन को प्रमाणित करने का उदाहरण है, जो कि उदाहरण बता देते हैं कि ये कथन को प्रमाणित कर रहा है। तो आपको ये अलग अलग छांट कर लिखने हैं कि कौन से केवल कथन है और कौन से उदाहरण हैं। जैसे कि ये जो दोहा है, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सचही सुजान। तो ये जो दोहा है ये क्या है? कथन लग रहा है आपको या उदाहरण लग रहा है? ये क्या है? ये जो है एक उदाहरण दिया जा रहा है कि जैसे कि वृक्ष अपने फल नहीं खाता है, सरोवर अपने पानी नहीं पीता है, उसी तरीके से सज्जन पुरुष जो हैं वो अपने धन का संचय किसके लिए करते हैं? दूसरे लोगों के लिए। तो यानी कि यहाँ पर जो सज्जन पुरुष हैं उनका उदाहरण वृक्ष और सरोवर से दिया जा रहा है। तो यह क्या हुआ? एक उदाहरण। इसी तरीके से थोथे बादर क्वार के ज्यो रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भये। तो ये भी क्या है? करें पाछली बात। तो इसमें भी एक उदाहरण दिया जा रहा है कि जो क्वार के बादल होते हैं वो कैसे होते हैं? गरजने वाले होते हैं। उसी प्रकार से निर्धन पुरुष जो पहले कभी धनी था, जो पहले धनी था आज निर्धन हो गया है, वो भी क्या करता है? सिर्फ अपने घमंड को पूरा करता है, अपनी पिछली बातों को सुना कर, जब वह धनी था उस समय की बातों को सुनाकर अपने घमंड को पूरा करता है वो। तो ये भी क्या है? एक उदाहरण दिया गया है कि जैसे कि क्वार के बादल गरजते हैं, केवल बरसते नहीं हैं, इसी तरीके से धनी पुरुष भी सिर्फ अपना बखान करते हैं, परंतु वास्तव में वह कुछ होते नहीं हैं इस समय में। ठीक, नेक्स्ट, धरती की सी रीत है, धरती की सी रीत है, शीत घाम और में, जैसी पड़े सो सही रहे, त्यों रहीम यह दे। यह भी क्या है? उदाहरण है। क्यों? इसमें किसका उदाहरण दिया गया है? धरती का उदाहरण दिया गया है कि जैसे कि धरती का हृदय विशाल होता है, वह सर्दी, बारिश और धूप सभी को सहन कर लेती है, उसी तरीके से हमारा शरीर है जो कि विभिन्न प्रकार के दुख और कष्ट को सह लेता है। तो यह भी क्या है? एक उदाहरण है। अब नेक्स्ट देखते हैं कथन वाले दोहे। कथन यानी कि जो केवल एक स्टेटमेंट है। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे, तेई सांचे मीत। ये क्या है? कथन है कि रहीमदास जी कह रहे हैं, उनका कहना है ये कि जो संपत्ति के समय सगे बनते हैं, संपत्ति से सगे होते हैं, या जो रीतियों के आधार पर हमारे सगे बनते हैं, वो क्या होते हैं? सच्चे मित्र नहीं होते हैं। सच्चे मित्र कौन होते हैं? वही जो विपत्ति कसौटी कसे, यानी कि विपत्ति यानी कष्ट के समय में जो खड़े उतरते हैं। इसी तरीके से जाल पड़े जल जात बही, तजी मीनन को मोह, रहीमन मछली नीर को, तऊ न छाड़ती छो। तो ये भी क्या है? एक कथन है। इसमें किसी का उदाहरण नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जो मछली है वो क्या करती है? मछली जो है वो पानी के प्रति अपने मोह को नहीं छोड़ती है, जबकि पानी क्या करता है? मछली के प्रति मोह को छोड़कर और जल को त्याग देता है और जाल में से निकलकर अलग हो जाता है। जबकि मछली जल के प्रेम में इतना वो होती है कि वह अपने प्राण त्याग देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें
रहीम ने क्वार के मास में गरजने वाले बादलों की तुलना ऐसे निर्धन व्यक्तियों से क्यों की है जो पहले कभी धनी थे और बीती बातों को बताकर दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं। दोहे के आधार पर आप सावन के बरसने और गरजने वाले बादलों के विषय में क्या कहना चाहेंगे? यानी रहीमदास जी ने जो क्वार के मास में गरजने वाले बादलों की तुलना की है ना, निर्धन व्यक्तियों से क्यों की है कि जो कि पहले कभी धनी थे और दूसरों को अपनी बातें बताकर सिर्फ प्रभावित करते हैं। तो इसका उत्तर क्या है? रहीम ने क्वार के महीने में आसमान में छाने वाले बादलों, क्वार के महीने में जो आसमान में बादल छाते हैं उनकी तुलना निर्धन हो गए धनी व्यक्ति, यानी कि निर्धन व्यक्ति से नहीं, जो व्यक्ति पहले धनी थे परंतु आज निर्धन हो गए हैं, उन लोगों से इसलिए की है क्योंकि दोनों गरज कर रह जाते हैं। जैसे बादल गरज कर रह जाते हैं, इसी तरीके से धनी व्यक्ति भी केवल गरज कर रह जाते हैं, वह कुछ कर नहीं पाते। बादल हैं वो बरस नहीं पाते, निर्धन व्यक्ति का धन लौट कर नहीं आता। इसी प्रकार से निर्धन व्यक्ति आज वह धनी नहीं हो सकता, लौट कर नहीं आता उसका धन। और जो अपने बीते हुए सुखी दिनों की बात करते रहते हैं, वह इसकी कोशिश नहीं करते हैं कि मुझे कैसे दोबारा से धनी होने के लिए क्या कोशिश करनी चाहिए, बल्कि वो सिर्फ अपने सुखी दिनों की बात करते रहते हैं। उनकी बातें बेकार और वर्तमान परिस्थितियों में अर्थहीन होती है, यानी कि उनकी बातें बेकार की होती हैं और आज की परिस्थितियों में कैसी होती हैं? अर्थहीन होती हैं। उनका कोई मतलब ही नहीं। आप पहले चाहें आपके पास कितना भी कुछ भी वैभव था, परंतु चूँकि आज आपके पास वह सब कुछ नहीं है तो उन बातों का कोई अर्थ नहीं होता। दोहे के आधार पर सावन के बरसने वाले बादल धनी तथा क्वार के गरजने वाले बादल निर्धन कहे जा सकते हैं। यानी कि दोहे के आधार पर हम सावन के जो बरसने वाले बादल हैं उनको हम धनी कह सकते हैं और क्वार के गरजने वाले बादलों को क्या कहा गया है? निर्धन कहा गया है। यानी कि उनको निर्धन व्यक्तियों की से तुलना की गई है और गरजने वाले वो बरसने वाले जो बादल हैं वो कैसे हो गए? धनी पुरुष के समान बताया गया है। नेक्स्ट, नीचे दिए गए दोहों में बताई गई सच्चाइयों को यदि हम अपने जीवन में उतार लें तो उसके क्या लाभ होंगे, सोचिए। तो इसमें कह रहे हैं कि जो ये दोहे दिए हैं इसमें दी हुई सच्चाई को अगर हम अपने जीवन में उतार लें तो हमें क्या लाभ होगा। जैसे ये वाला था, तरुवर फल नहीं खाता है वाला दोहा, क्या था इसमें कि वृक्ष अपने फल नहीं खाता और सरोवर अपना पानी स्वयं नहीं पीता। जिस प्रकार से उसी प्रकार से क्या होता है, जितने जो सज्जन पुरुष हैं वो अपने संचय की हुई संपत्ति को अपने लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम इस बात को अपने ऊपर उतार लेते हैं तो इस दोहे के माध्यम से रहीमदास जी ने यही तो बताने का प्रयास किया है कि वृक्ष अपने फल नहीं खाता, सरोवर अपना जल नहीं पीता। सज्जन व्यक्ति अपने लाभ के लिए उपयोग नहीं करते तो उसका धन दूसरों की भलाई में खर्च होता है। यदि हम भी इस सच्चाई को अपने जीवन में उतार लेते हैं अर्थात अपना लें तो अवश्य ही समाज का कल्याणकारी रूप हमारे सामने आएगा और राष्ट्र सुंदर रूप से विकसित होगा। क्यों? क्योंकि सभी व्यक्ति दूसरों की भलाई के लिए कार्य करेगा। तो जब सभी दूसरों की भलाई का सोचेंगे तो हमारा देश समाज का कल्याण होगा और हमारा राष्ट्र भी सुंदर रूप से विकसित होगा। लोग एक दूसरे की भलाई के लिए सोचेंगे। दूसरा दोहा जैसे धरती की सी रीत है, तो इस दोहे के माध्यम से भी रहीमदास जी ने क्या बताने का प्रयास किया है कि मनुष्य को धरती की भांति सहनशील होना चाहिए। यानी कि हमें धरती की तरह से सहनशील होना चाहिए। यदि हम सत्य को अपनाएंगे तो हम जीवन में आने वाले सुख दुख को सहज रूप से स्वीकार कर सकेंगे। अगर हम इस सत्य को अपना लेते हैं कि धरती की भांति हमें भी सहनशील होना चाहिए, जिस तरीके से धरती धूप, बारिश और सर्दी सभी को सहन कर लेती है, उसी तरीके से अगर हम भी अपने सुख दुख, विपत्तियों को और संकटों को सहन कर लेंगे और विचलित नहीं होंगे अपने मार्ग से, तो क्या होगा? हम हर स्थिति में संतुष्ट रहेंगे। हम हर स्थिति में, चाहे हमें दुख है तो भी हम संतुष्ट रहेंगे
और हमारे मन में संतोष की भावना आएगी। सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है? संतोष होती है। हमारे पास कितना भी धन संपत्ति है, सुख है, पर अगर हमें संतोष नहीं है तो सुख भी नहीं होगा, और अगर संतोष है तो सुख भी होगा। संतोष यानी सेटिस्फेक्शन। हमारे पास चाहे पैसा कम है, परंतु अगर हम अपनी स्थिति से सेटिस्फाइड हैं कि हाँ हम खुश हैं, हमारे पास जितना है बहुत है, तो हम सेटिस्फाइड हैं, तो क्या होगा? हम सुखी भी होंगे। तो सुखी होने के लिए क्या ज़रूरी है? संतोष की भावना और सहनशीलता की भावना। तो अगर हमारे अंदर सहनशीलता है तो हम सारी विपत्तियों को आसानी से झेल ले जाएंगे। तो इससे भी क्या होगा? लाभ होगा ना, हमारा जीवन सुधर जाएगा।